साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसिड बेस एंड साल्ट। दोस्तों ये बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड अम्ल स्वाद में क्या होता है दोस्तों? तो खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? तो खट्टा होता है। अम्ल का पीएच वैल्यू दोस्तों 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। दोस्तों अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन देता है। अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन प्रदान करता है। दोस्तों अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब देखते हैं दोस्तों अम्ल का हल्दी और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्ल का हल्दी और लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अम्ल जो होता है मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल होता है दोस्तों क्षयकारी। अम्ल क्या होता है? क्षयकारी होता है। ये लकड़ी, कागज, पत्थर और धातु को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। वर्षा के साथ अम्लीय प्रभाव को अम्ल वर्षा कहा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों प्रबल अम्ल घटते क्रम में। सबसे प्रबल अम्ल कौन है दोस्तों? तो हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके बाद है दोस्तों हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उसके बाद है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। उसके बाद है दोस्तों नाइट्रिक एसिड HNO3। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। उसके बाद है एसेटिक अम्ल CH3COOH। इसका फार्मूला हमेशा पूछता है दोस्तों, इसलिए इसको याद रखिएगा। CH3COOH किसका फार्मूला है? एसेटिक एसिड का। दोस्तों एसेटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल होता है। एसेटिक एसिड दुर्बल अम्ल होता है। दोस्तों दुर्बल अम्ल खाद्य योग्य हो सकता है। दुर्बल अम्ल खाद्य योग्य हो सकता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख अम्ल और उसके प्रयोग। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल होता है। दोस्तों ये हमारे आमाशय में उपस्थित होते हैं, पाचन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। उसके बाद है दोस्तों नाइट्रिक एसिड HNO3। दोस्तों ये धातुओं पर नक्काशी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों ये उर्वरक निर्माण में भी प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों नाइट्रिक एसिड का पुराने ज़माने में फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है? तो COOH। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो टमाटर में, पालक की पत्ती में और सोरेल के वृक्ष में पाया जाता है। दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में भी किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों दाग व धब्बा छुड़ाने में भी किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम दोस्तों बेंजोइक एसिड। दोस्तों ये मुख्य रूप से खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है, जैसे सिरका, अचार, डब्बाबंद खाना। दोस्तों बेंजोइक एसिड सड़ी गली घास की पत्तियों से प्राप्त होता है। बेंजोइक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो सड़ी गली घास की पत्तियों से प्राप्त होता है। अब देखते हैं दोस्तों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किससे प्राप्त होता है? तो चींटी और बिच्छू के डंक से प्राप्त होता है दोस्तों। दोस्तों इससे फॉर्मेलिन प्राप्त किया जाता है, जिससे लाश को सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों नेटल के पौधे में फॉर्मिक एसिड होता है दोस्तों। नेटल के पौधे में फॉर्मिक एसिड होता है, इसलिए इसके डंक चुभ जाने पर बहुत दर्द होता है। नेटल में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। उसके बाद क्या है?
ग्लूटामिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? तो गेहूँ, अनाज और दाल में पाया जाता है। ग्लूटामिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो गेहूँ, अनाज और दाल में पाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। दोस्तों इसका प्रयोग वाटर प्रूफ कपड़ा बनाने में और फायर प्रूफ कपड़ा बनाने में किया जाता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का प्रयोग वाटर प्रूफ कपड़ा बनाने में और फायर प्रूफ कपड़ा बनाने में किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों टैनिक एसिड। टैनिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो चाय की पत्ती में पाया जाता है। टैनिक एसिड चाय की पत्ती में पाया जाता है। अब देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। ये बार बार पूछता है दोस्तों, इसको याद ही रखिएगा, ठीक है। इसका प्रयोग सिरका के निर्माण में किया जाता है। दोस्तों ये स्वाद में खट्टा होता है। एसिटिक एसिड का स्वाद खट्टा होता है। दोस्तों एसिटिक एसिड का प्रयोग भोजन और अचार के परिरक्षण में किया जाता है। एसिटिक एसिड का प्रयोग भोजन और अचार के परिरक्षण में किया जाता है। दोस्तों एसिटिक एसिड फलों को सड़ने से बचाता है। उसके बाद है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बर्तन और कपड़ा धोने के साबुन में किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग धातुओं के साफ सफाई में भी किया जाता है। उसके बाद है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो कच्ची और पक्की इमली में पाया जाता है और कच्चा अंगूर में भी पाया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। टार्टरिक एसिड का प्रयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। उसके बाद है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो सेव में पाया जाता है दोस्तों। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो सेव में पाया जाता है। दोस्तों ये चने की पत्ती में भी पाया जाता है। मैलिक एसिड चने की पत्ती में भी पाया जाता है। इसके बाद है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है। दोस्तों अधिक कार्य करने से मांसपेशियों में इसका जमाव हो जाता है। अधिक कार्य करने से मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। उसके बाद है ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। उसके बाद है अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो ये खट्टे मीठे फलों में पाया जाता है। उसके बाद है बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल दोस्तों संक्रमण को समाप्त कर देता है। दोस्तों बोरिक अम्ल आँखों में हुई बीमारी को भी ठीक कर देता है। उसके बाद है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का उपयोग दोस्तों उर्वरक निर्माण में किया जाता है। फास्फोरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक निर्माण में किया जाता है। दोस्तों फास्फोरिक अम्ल का उपयोग कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन लाने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों एक्वा रेजिया, जिसको अम्लराज भी कहा जाता है। दोस्तों इसे किंग सॉल्यूशन या रॉयल वाटर भी बोला जाता है। दोस्तों ये किससे मिलकर बनता है? तो HCl और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है इसको। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और वीडियो ला सकूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।